हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 2022 में ई कल्याण का फॉर्म कब से फिलअप होना शुरू होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जैसे में हम कवर किए हैं दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहले पेमेंट आपको कैसे मिल सकता है। ठीक है, 2022 का जो ई कल्याण फॉर्म फिलअप होगा उसमें सबसे पहले पेमेंट आपको कैसे मिल सकता है, पेमेंट कैसे नहीं रुकेगा। ठीक है, इनकम, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कब बनवाएं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का रहता है। ठीक है, और रेसिडेंशियल का रहता है। अगर आपका ये तीनों चीज़ अगर सही है तो फिर आपको जो सो पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम चांसेस रहता है कि पेमेंट ना रुके। दोस्तों, पेमेंट क्यों नहीं आता है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिसका जो सो फाइनल अप्रूव होने के बाद भी जो सो पेमेंट नहीं आता है। तो दोस्तों, ये सारे बात जो सो हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 2022 का सारे ई कल्याण का जितने भी प्रॉब्लम है दोस्तों, उसके लिए हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले अगर यदि हम बात करें जो इसका जो ई कल्याण 2022 का जो डेट है दोस्तों, वो कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों फॉर्म फिल कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दो बातें आती है, एक होता है फ्रेशर कैंडिडेट, एक होता है रेगुलर। फ्रेशर का मतलब ये है कि अगर आप जो सो जैसे हम कुछ 10th क्लास किए। ठीक है, 10th क्लास करने के बाद हम सो दूसरा कॉलेज में जा कर के उससे एडमिशन लिए 12th करने के लिए। ठीक है, तो 12th तो वो हो गया फ्रेशर कैंडिडेट। और रेगुलर कैंडिडेट ये है कि हम 10th में थे। ठीक है, और उसी कॉलेज से अगर यदि हम फिर से जो सो 12th कर रहे हैं तो वो रेगुलर कैंडिडेट हो गया। और उसका जो सो 10th क्लास में जो सो अगर उसका ई कल्याण आया हुआ तो वो रेगुलर कैंडिडेट हो गया। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे फ्रेशर में जो सो आपका क्या आएगा हम बता दे रहे हैं। फ्रेशर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्रेशर जो सो अप्लाई कर सकता है पूरा न्यू, लेकिन रेगुलर का प्रॉब्लम होता है। रेगुलर में क्या प्रॉब्लम तो वो हम बता देते हैं। रेगुलर में आपको एज अ फ्रेशर कब फिलअप करना चाहिए अगर आपका प्रीवियस में पेमेंट नहीं आया है तो। दोस्तों, ये बहुत ही सही बात है कि अगर आपका पेमेंट जो सो नहीं आया है पिछले बार, तो आप रेगुलर फॉर्म फिलअप ना करें, आप फिर से फ्रेशर कैंडिडेट जो बन करके जो सो फॉर्म को फिलअप कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, फ्रेशर और रेगुलर में ज़्यादा अंतर नहीं होता दोस्तों। ठीक है, पहले से ही आपका लॉगिन आईडी ये सब बना हुआ रहता है, इसका मतलब रेगुलर हो गया। और अगर आपका पहले से ही आईडी पासवर्ड नहीं बना है, अगर आपका पहले से ही आईडी पासवर्ड नहीं बना तो आपको जो सो एज अ फ्रेशर कैंडिडेट माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इनकम कास्ट सर्टिफिकेट कब बनाएं। ठीक है, तो हम आपको सजेशन ये करेंगे कि अभी जो है सो देखिए इनकम कास्ट सर्टिफिकेट कब बनाएं, तो अभी जो सो आप इसको जो सो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अभी अप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए 3 महीना बाद, अभी से जस्ट 3 महीना बाद लगभग अगस्त, ठीक है, अगस्त सितंबर में जो सो फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाता है, आप लोगों को भी पता होगा। और अभी जो आप इनकम कास्ट और रेसिडेंशियल जो सो अप्लाई कीजिएगा फॉर्म बनवाने के लिए, तो आपको जो सो 2 तरह का जो सो फॉर्म इसका फिलअप होता है। एक होता है जो तत्काल वाला होता है वो, और एक होता है बिना तत्काल का। तो आप जो सो तत्काल वाला ना फिलअप कीजिएगा। ठीक है, आप जो सो बिना तत्काल वाला फिलअप कीजिएगा, वो आराम से 3 महीने बाद बन के आएगा। और हो सके दोस्तों तो आप जो सो SDO लेवल का जो सो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। क्यों? क्योंकि हम बता दे रहे हैं, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 2018 का भी है, ठीक है, 2019 का भी है, तो लेकिन वो SDO का रहना चाहिए। तो क्या होगा कि आपका जो सो वो बहुत दिन तक चलेगा, आप उसको 3-4 बार जो सो इसको अप्लाई कर सकते हैं ई कल्याण में, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपको उस टाइम इनकम सर्टिफिकेट बनाने का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट ये सब जो सो अभी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगला जो है हमारा, क्या करें पेमेंट ना रुके। ठीक है, देखिए इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है हम बता देते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि किसी भी तरह का कोई भी गलती ना होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी गलती ना होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा बात यह है दोस्तों कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो
डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी देते हैं, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, स्कैन नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी देते हैं, तो उसमें जो सो अपना सिग्नेचर नीचे नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अप्रूव होने के बाद भी जो सो पेमेंट नहीं आता है, ठीक है, ऐसा देखा गया है। और अगर आपको जो सो पेमेंट लेना है तो आपको जो सो अगर आप जो सो जीरोक्स दे रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट का, जैसे अगर हम मान लेते हैं 10th क्लास का मार्कशीट दे रहे हैं, उसका जीरोक्स है मेरे पास, तो उसमें जो सो हम सिग्नेचर करके उसके बाद जो सो उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो अप्रूव होने के बाद भी जो सो पेमेंट आना के चांसेस जो सो बहुत कम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों और भी प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए, इनकम कास्ट रेसिडेंशियल और बोनाफाइड और 10th क्लास का मार्कशीट, ये जो 4-5 चीज़ें हैं वो आपको मेन फोकस करना दोस्तों, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट कैसे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले पेमेंट लेने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई कैसे कीजिएगा? सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका अगर अभी से आपका इनकम कास्ट और रेसिडेंशियल बना हुआ रहेगा, ठीक है, अभी अगर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो 3 महीना में बन जाएगा, मैक्सिमम 3 महीना लगता है, ठीक है, और 3 महीना में बन जाएगा। उसके बाद जो सो फॉर्म भी फिलअप शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे ही फर्स्ट में ही जो डेट आता है दोस्तों, अगर आप उसी में अप्लाई कर देते हैं और आपका कॉलेज, अगर आपका कॉलेज जो सो तुरंत अप्रूव किया, जैसे आज आप अप्लाई किए हैं, ठीक है, तो और 2-3 दिन के अंदर अगर आपका कॉलेज अप्रूव कर दिया तो आपको सबसे पहले पेमेंट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। लेकिन वही अगर डेट बढ़ गया, जैसे ई कल्याण का क्या होता है कि डेट जो सो पहले 15 दिन का निकालेगा, फिर सो डेट फिर से बढ़ाएगा, तो उसमें अगर फिर डेट बढ़ने के बाद अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो पेमेंट बहुत ही कम मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। 2021 में भी ऐसा हुआ और 2019 में भी ऐसा हुआ, 2020 में भी ऐसा हुआ, ठीक है। तो 2022 में आप ऐसा गलती ना करें, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके लिए आपको जो सो सारा डॉक्यूमेंट अभी से ही जो सो बना के रखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट रुकता क्यों है, ठीक है। पेमेंट क्यों रुकता है? पेमेंट नॉर्मली अगर आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग हो गया तब तो पेमेंट रुक ही जाता है, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन क्या होता है कि पेमेंट फाइनल अप्रूव होने के बाद भी रुक जाता है, या फिर पेंडिंग दिखाता नहीं, ठीक है, अप्रूव बाय डीए या फिर अप्रूव बाय डीडब्ल्यू वो ही दिखाते रहता है, और फिर वो फिर पेमेंट आता ही नहीं है, ठीक है, कभी आता ही नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि वही बात हम बोले, ठीक है, ये जो इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले पेमेंट लेने का कोशिश कीजिएगा, और सबसे पहले पेमेंट कैसे लेना है वो भी हम आपको बता दिए। तो अगर आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा तो आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आप जो सो लास्ट डेट, जैसे 2-3 बार जो सो डेट बढ़ गया और चौथा बार में आप जो सो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उसमें जो सो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे लास्ट में देखिए, सबसे यहाँ पे ई कल्याण में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, या तो प्रॉब्लम समझिए या तो इसका कुछ भी समझिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए, हमेशा पेमेंट नहीं आता, ठीक है। 1 महीना बाद जो सो मान लेते हैं कि जनवरी में जो सो आया 1 लाख पेमेंट, 1 लाख स्टूडेंट का पेमेंट, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर सो 12 दिन बाद 15 दिन बाद जो सो 10,000 स्टूडेंट का पेमेंट आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक बार में मान लेते हैं अगर 1 लाख का आया तो फिर से जो सो 1 लाख स्टूडेंट का ही पेमेंट आएगा 1-2 महीना बाद, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो स्टेज बाय स्टेज जो सो आता है, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर आपको जो सो पेमेंट लेना है तो आपको जो सो ये सब बात पे जो सो अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो दोस्तों जिसको समझ में नहीं आता हुआ, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल ही फ्रेशर कैंडिडेट है, ठीक है, उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे कैसे जो अप्लाई करना फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और रेगुलर कैंडिडेट के लिए, जिससे कि पेमेंट ना रुके, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। और इससे ई कल्याण से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप हमको कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।